सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेडिकल जानकारी 2.0 यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नार्को टेस्ट के बारे में। आपने इस टेस्ट के बारे में ज़रूर सुना होगा और कई फिल्मों में भी देखा होगा। एक मूवी आई थी तलवार मूवी, जिसमें हमें दिखाया गया था कि नार्को टेस्ट किस तरीके से किया जाता है। और आप लोग अगर CID वगैरह देखते होंगे तो उसमें भी नार्को टेस्ट के बारे में ज़रूर बताते हैं, जिसको एक प्रकार से ट्रूथ सीरम भी कहा जाता है, यानी सच बोलने की दवाई। एक्चुअल में इसका होता क्या है, क्या इसका साइड इफ़ेक्ट्स होता है, खर्चा कितना आ जाता है और क्या क्या इसमें प्रोसेस हो रहा है, सारी जानकारी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेसिकली इसमें एक एनेस्थीसिया दिया जाता है जिसको सोडियम पेंथोइल कहा जाता है। ये एक प्रकार का बेहोशी करने वाला इंजेक्शन होता है और आमतौर पर जैसे कि जो सर्जरी वगैरह होती है, ऑपरेशन होते हैं, उसमें दिया जाता है। लेकिन ये उसी प्रकार का एक प्रकार का थोड़ा इसकी क्वांटिटी जो होती है वो कम करके दी जाती है, जिसको लगाने के बाद पेशेंट जो होता है हाइपोटिक हो जाता है, यानी सम्मोहन में चला जाता है, जिसको कहते हैं एक बार कि मतलब बेहोशी में नहीं रहता है, पूरी तरीके से सोता नहीं है, बस जागता रहता है। एक्चुअली में इसमें क्या होता है कि पेशेंट की जो होती है उनकी इमेजिनेशन या क्रिएटिविटी, यानी सोचने समझने की क्षमता जो होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जो पेशेंट से पूछा जाता है वही उसमें सिर्फ और सिर्फ आंसर करता है और अनदर उसमें और भी कुछ भी चीज़ नहीं करता, बाकी बिल्कुल ही सोया रहता है। यानी सोया भी नहीं रहता, जागा भी नहीं रहता, आधी नींद पे रहा जाता है। अगर क्वेश्चन उसके हो रहे हैं बराबर तो सिर्फ और सिर्फ वो बराबर ही उसी के आंसर डायरेक्टली देगा, तो इसको ट्रूथ सीरम भी कहा जाता है। नार्को टेस्ट एनालिसिस टेस्ट में सोडियम पेंथोइल इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है, जिसको ट्रूथ सीरम भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति को सोचने समझने की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है, केवल और केवल सच ही इसमें बोलता है। लगभग इसका खर्चे की बात करें तो 50 से 60 हज़ार रुपये तक इसका खर्चा आ जाता है और इसको केवल पुलिस वाले या फिर कोरेसिक लैब जैसे कि ये चीज़ें ही कर सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट के ऑथोराइज के हिसाब से ही ये देखने को मिल सकता है, जैसे कि फॉरेंसिक टीम वगैरह होती है और कई चीज़ें हो जाती है। इसमें फॉर्मेलिटीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। इंडिया में इसको गौड़हरा पुल रेल में जब आग लगी थी, जो गुजरात में कांड हुआ था, उसमें इसका किया गया था। और उसके बाद जैसे कि जो आरुषि हत्याकांड, जो तलवार मूवी आई थी वो आरुषि हत्याकांड पे ही बनाई गई थी, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। और इस टेस्ट से थोड़ा बचना पॉसिबिलिटी नहीं होता है, लेकिन अगर सच में किसी को कहते हैं कि सच की सुई है तो एक्चुअल में यही है। सोडियम पेंथोइल इंजेक्शन के बाद यही आता है और इसको डोजेज होती है पेशेंट के हिसाब से अलग अलग दी जाती है, बच्चे को अलग, बड़े को अलग, तो बिल्कुल निगरानी के साथ ही इसको यूज़ किया जाता है। तो गाइस, ये तो होता है नार्को टेस्ट, जो इंडिया में अभी तक 2-3 बार ही शायद ही हुआ होगा, क्योंकि जब ये गौड़हरा पुल जो आया था उसमें कई सारे नेताओं का भी लोचा हुआ था, जिसमें उन्होंने फिर इसको बैन कर दिया था। तो अभी तक फ़िलहाल कभी कभी और किसी किसी केस में ही नार्को टेस्ट को यूज़ किया जाता है। तो गाइस, ये था कुछ नार्को टेस्ट के बारे में कंप्लीटली जानकारी। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो समझ में आई होगी। लाइक करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें वीडियो को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।